सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ धुनी करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, किन-किन चीज़ों की हम धुनी कर सकते हैं और धुनी का हमारे जीवन में क्या चमत्कार है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब धुनी के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हमारे घर में मिल जाती हैं और अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि धुनी अनेक तरह की होती है और हम कितनी भी तरह की धुनी का इस्तेमाल या कितनी भी सामग्री का इस्तेमाल धुनी करने के लिए कर सकते हैं। आपने अक्सर लौंग और कपूर की धुनी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, गूगल की धुनी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको धुनी में यूज़ किया जा सकता है। इनमें से जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाएँ उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास गाय के गोबर का बना उपला नहीं है, जैसे ये उपला है, अगर इस तरह का उपला नहीं है तो आप धुनी किस तरह से कर सकते हैं। कई चीज़ें तो आपको देखकर ही समझ में आ गई होंगी और कई चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। धुनी के जो भी प्रकार होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन धुनी में जो सामग्री का यूज़ किया जाता है वो अलग-अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे मानसिक तनाव दूर करने के लिए कपूर और लौंग की धुनी बहुत अच्छी बताई गई है। आसुरी शक्तियों को भगाने के लिए गूगल और लोबान की धुनी बहुत अच्छी रहती है। घर से कीटाणु वगैरह भगाने के लिए नीम की धुनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। आरोग्य के लिए नीम की धुनी बहुत अच्छी रहती है और घर का वातावरण तरोताज़ा बना रहे उसके लिए बहुत सारी सामग्रियां मिक्स करके, जिसमें चंदन हो, गुलाब हो, इस तरह की चीज़ें, लोबान, कपूर, लौंग, उनकी धुनी अगर की जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो जैसे यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उनमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी हैं तब भी आप 2 या 3 चीज़ें मिक्स करके धुनी कर सकते हैं। जैसे ये नारियल का बुरादा है, ये राई यानी सरसों, पीली सरसों रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुड़, चंदन पाउडर, लौंग, कपूर, गूगल और लोबान, थोड़ी सी हवन सामग्री, गाय के गोबर का उपला, ये तुलसी की मंजरी जिसको तुलसी के बीज भी कहा जाता है, नीम के सूखे पत्ते, गुलाब की पत्तियाँ, जावित्री और ये है जटामासी। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपको मिल जाएं वो आप ले लीजिए। और चाहिए थोड़ा सा हमको घी। गाय के घी का इस्तेमाल धुनी में अगर किया जाता है तो उसके पूरे सकारात्मक परिणाम हमें मिलते हैं। इसीलिए कोशिश करें गाय के गोबर का ही उपला हो और गाय का ही घी होना चाहिए। जितनी भी सामग्री आपको मिल जाए इन सारी सामग्रियों को आपस में दरदरा कूट कर मिला लें, क्योंकि इनको साबुत नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी देर तक ये चलती हैं। और मैंने तो ये पीस के सारी चीज़ें, इनका पाउडर इसमें मिला के बना के रखा हुआ है। तो आप भी किसी इस तरह का कोई डब्बा हो तो उसमें इन सब चीज़ों को पीस कर मिला सकते हैं। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी पिस जाएँ, सामग्री की क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ले लो या बहुत कम ले लो। जैसे जितनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनमें से कुछ भी आपको मिलता है तो उसमें थोड़ा कपूर और लौंग, इनकी मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए और गुड़ है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप अपनी श्रद्धा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीम की धुनी अगर दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। नीम की धुनी में आप बहुत सारी चीज़ें ना मिलाएं, क्योंकि सिर्फ नीम की धुनी करनी है तो आप थोड़ा कपूर और लौंग और नीम की पत्तियां ही मिक्स करें, थोड़ी सी हवन सामग्री, बाकी चीज़ें नहीं करनी। और बाकी चीज़ें अगर आप मिक्स करके बनाते हैं तो उसमें नीम की जो पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल ना करें। अब आपको गाय के गोबर का जो उपला है उसको जलाना है बिल्कुल। एक चीज़ ध्यान रखें, धुनी करते समय जब भी कोई उपला लें उसको पूरी तरह से जला लें, यानी इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए।
इसका धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इसका धुआं समाप्त हो जाए, एक बार चेक करें। जब इसमें बिल्कुल धुआं नहीं निकल रहा, ये बिल्कुल अंगारे की तरह लाल हो गया है, तब इसको किसी बर्तन में रखें। मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या कोई बेकार घर में बर्तन है जिसका यूज़ नहीं होता उसको ले सकते हैं। इसको सुलगाकर और इसको किसी बर्तन में रखें। इन सारी चीज़ों को जब आपने कूट लिया था, इनका पाउडर बना के इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डालना है। ये कम से कम आप दिन में एक बार करें। रोज़ करते हैं आपको बहुत अच्छा इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो करना ही चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। धुनी करते समय जो भी अपना जो उपला है या जो भी अंगार है, कई लोग उपला नहीं होता तो नारियल का जो जटाएँ होती हैं उनको ले लेते हैं, नारियल का टुकड़ा ले लेते हैं, वो भी लिया जा सकता है। अगर ये भी ना हो आपके पास, तब आप क्या करेंगे कि आपके पास ऐसे मिट्टी का कोई भी बर्तन है, उसको गैस पे गरम करें। पूरी तरह से वो गरम हो जाए, लाल सा दिखने लगे, उसके बाद ये सामग्री सिर्फ़ उसमें डालनी है। मैं इसमें ऐसे ही करती हूँ, कई बार गाय का जब उपला नहीं होता तो ये आप काला देख रहे हो, ये काला हो गया है, तो वो इसी कारण से काला हो गया है कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा गरम किया। गरम करके इसके ऊपर जो धुनी की सामग्री है डाली तो ये बिल्कुल जलने लगा। तो इससे भी हम धुनी कर सकते हैं। धुनी के लिए आप नारियल का बुरादा, गुड़, कपूर, लौंग और इनके अलावा अगर गूगल है आपके पास तो वो ले सकते हैं, नहीं तो 3 चीज़ें में मिला सकते हैं। गुलाब की पत्तियां हैं वो मिला लीजिए, जावित्री है वो ले लीजिए, जटामासी अगर है तो ठीक है, ये राई है सर। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो घर में सकारात्मक प्रभाव के लिए और आसुरी शक्तियों को रोकने के लिए शाम को किया जाता है। जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे पहले इस धुनी का प्रयोग करेंगे। इसमें लोबान और कपूर डालने के बाद तो ये भी बहुत अच्छा अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। यहाँ हमने चंदन पाउडर थोड़ा सा मिलाया था। ये सारी चीज़ें हम भर के एक डब्बे में रखें और इसी तरह से अपने घर में करें धुनी। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती हैं। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, कपूर शुद्ध होना चाहिए, यानी शुद्ध भीमसेनी कपूर ही होना चाहिए। यहाँ नकली कपूर का इस्तेमाल ना करें, वो बहुत ही ज़्यादा सांसों के लिए हानिकारक होता है जब उसका धुआं जाता है। तो असली और नकली कपूर की क्या पहचान है, इसके लिए मैं पहले ही बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आप नहीं अगर देखा वो वीडियो तो उसको देखिए। मैंने उसमें बताया है कि असली कपूर कैसा होता है और नकली कैसा, उसकी हम किस तरह पहचान करें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कपूर का इस्तेमाल यहाँ असली ही होना चाहिए। सारी चीज़ें असली होंगी तो इसका प्रभाव भी बिल्कुल सकारात्मक पड़ेगा। नकली चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उससे और हानि ही होती है। तो अभी कब आपको धुनी की सामग्री समझ आ गई है, पता चल गया होगा। अब भी आप अपने घर में धुनी आसानी से कर सकते हैं और अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं।